Dear students, today we shall study the portrait of Lady Rose Park. जैसा कि इसके पहले हम बताए थे कि लेखक और उसकी दादी माँ के बीच में प्रारंभ में कैसा उनके बीच में संबंध था, कैसे उसकी दादी माँ लेखक को विद्यालय जाने के लिए तैयार कराती थी। अब आगे हम पढ़ेंगे कि उसके जैसा कि बताया गया था कि उसके माता पिता जब शहर में सेटल्ड हो गए, व्हेन आगे देखिए दिया इसमें व्हेन माई पेरेंट्स वेयर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी। लेखक कहता है कि जब उसके माता पिता शहर में सेटल्ड हो गए, सेटल हो जाना मतलब बस जाना, आराम से वहाँ शहर में रहने लगे। जब उन्होंने अपना एक निश्चित रूप से घर ले लिया तो दे सेंट फॉर अस। सेंट फॉर का मतलब होता है बुलाना। दे सेंट फॉर अस, वे हमें शहर बुला लिए, हम लोग। अस मतलब लेखक के माता पिता, द राइटर्स पेरेंट्स sent for the writer and his grandmother to the city. That was a turning point in our friendship. यह हमारी मित्रता के बीच में एक परिवर्तन का मोड़ था, बदलाव था। यहाँ एक परिवर्तन आ गया। लेखक कहता है यहाँ पर कि यह एक परिवर्तन आ गया हमारी मित्रता के बीच, हमारी और दादी माँ के बीच जो मित्रता का के रूप में की तरह से संबंध था, इसमें एक नया परिवर्तन। although we shared the same, यद्यपि हम एक ही कमरे में शेयर करना, हिस्सा बटाना, हिस्सेदार थे, एक ही कमरे में रहते थे। The writer lived in the same room in which his grandmother lived. My grandmother no longer came. मेरी दादी माँ no longer माने अब नहीं, came माने आती थी। मेरी दादी माँ अब स्कूल मेरे साथ नहीं आती थी। No longer came to school with me. अब वह इसे विद्यालय पहुँचाने नहीं जाती थी। I used to go to an English school in a motor bus. मैं एक अंग्रेजी स्कूल में पढ़ता था। द राइटर स्टडी इन एन इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड ही वेंट देयर बाई बस। देयर वेयर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट। अब गलियों में कोई कुत्ते नहीं मिलते थे, जैसा कि इसके पहले उसकी दादी माँ पहुँचाती थी। जो प्राइमरी स्कूल था वहाँ पर तो तमाम कुत्ते मिल जाते थे रास्ते में। एंड शी टुक टू फीडिंग स्पायरोज, और वह अब फीडिंग स्पायरो का मतलब होता है स्पायरो गौरैया, स्पायरो। अब वह गौरैयों को खिलाना शुरू की इन दी कोर्ट यार्ड, दरवाजे पर ऑफ आवर सिटी हाउस। हमारे शहर के घर में जो बाहरी लॉन था वहाँ पर वह गौरैया पक्षियों को अब मेरी दादी माँ खिलाने का काम प्रारंभ। नेक्स्ट पैसेज। एज द ईयर्स रोल्ड बाय, जैसे जैसे वर्ष बीतते गए, वी सा द लेस ऑफ ईच अदर, हम एक दूसरे को कम देखते थे पहले। यह परिवर्तन आया लेखक और उसकी दादी माँ के बीच जो संबंध था। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू वेक मी अप। फॉर सम टाइम, कुछ समय तक, सी कंटिन्यू जारी रखी, टू वेक मी अप मुझे जगाना, एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए तैयार कराने का काम तो जारी। लेखक कहता है कि कुछ समय तक तो उसकी दादी माँ उसे जगाती थी, उसे विद्यालय के लिए तैयार कराती थी। लेकिन क्या हुआ? व्हेन आई केम बैक, जब मैं वापस आता था तो शी वुड आस्क मी, वह मुझसे पूछा करती थी
व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, जो कुछ भी अध्यापक मुझे पढ़ाते थे उसके विषय में मेरी दादी माँ मुझसे पूछती थी। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स, मैं उनसे कुछ अंग्रेजी के शब्द बताता था। लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस, पश्चिमी विज्ञान के बारे में कुछ बातें बताता। एंड लर्निंग, और जो कुछ भी मैं सीखता था। द लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण का बताता था। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज का सिद्धांत, यह विज्ञान में है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, द वर्ल्ड बीइंग राउंडेड, और इस प्रकार से हमारे चारों दुनिया के बारे में जितनी चीज़ें थी सब मैं अब उसे बताता था। कहने का मतलब लेखक के पढ़ने का स्तर अब आगे हो गया था। वह वो गांव का प्राइमरी स्कूल नहीं था, वह शहर का एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता था। उसके अनुसार उसके पढ़ाई का जो स्टैंडर्ड था वह बढ़ गया। दिस मेड हर अनहैप्पी, यह उसे उदासीन बना दिया, क्योंकि मेरी दादी माँ इन बातों को समझती नहीं। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन, वह मेरे इस पाठ में अब मदद कोई नहीं कर पाती थी, अब नहीं कर सकती थी क्योंकि उसका लेवल बढ़ गया। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स, दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल। उस अंग्रेजी मीडियम स्कूल में, अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में जो कुछ भी पढ़ाया जाता था वह उस पर विश्वास नहीं करती थी। एंड वाज डिस्ट्रेस्ड, और दुखी थी, दैट देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड, कि ईश्वर के विषय में वहाँ कोई शिक्षण कार्य नहीं है, मतलब ईश्वर के बारे में कुछ नहीं बताया जाता है। एंड स्क्रिप्चर्स, और धार्मिक किताबों के बारे में भी कुछ नहीं बताया जाता है। इस बात से उसे दुख था। वन डे आई अनाउंस दैट, एक दिन मैं उसे बताया कि, अनाउंस घोषित करना, बताना, दैट वी वेयर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन, कि हमें संगीत का पाठ दिया गया है, करने के लिए पढ़ाया गया है विद्यालय में। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब, इस बात को सुनकर के वह बहुत डिस्टर्ब हो गई, अपसेट हो गई, परेशान हो गई। टू हर म्यूजिक हैड ल्यूट एसोसिएशन, उसके अनुसार संगीत जो है बहुत निम्न स्तर के संगत के लोगों का काम है। जो बहुत निम्न स्तर के लोग होते हैं वो लोग संगीत गीत गाते हैं। इट वाज ए मोनोपोली ऑफ हार्लॉट्स, उसके अनुसार यह एक मोनोपोली है। मोनोपोली का मतलब एकाधिकार है इसका। हार्लॉट, प्रॉस्टिट्यूट्स, हार्लॉट्स का मतलब प्रॉस्टिट्यूट, वेश्याओं के लिए यह एकाधिकार है। एंड बेगन, उसके अनुसार वह मानती थी कि ये वेश्याएँ गीत गाती हैं, भिखारी गीत गाती हैं, एंड नॉट मींट फॉर जेंटिल थॉट, यह सज्जन, एक भले आदमी के लिए, एक सज्जन व्यक्ति के लिए गीत का क्षेत्र, संगीत का यह क्षेत्र नहीं है, ऐसा वह मानती। शी सेड नथिंग, वह तो कुछ नहीं कही, बट हर साइलेंस मींट डिसअप्रूवल, लेकिन उसकी शांति का मतलब था असहमति, अर्थात वह शांत थी। इससे साबित होता था कि वह इन बातों से, इन लेसन से जो पढ़ाए जाते थे स्कूल में, इससे उससे वह असहमत थी। शी रेयरली टॉक टू मी आउट, उसके बाद वह मुझसे बहुत कम बात करती थी, अर्थात जो हमेशा बातचीत होती थी दोनों के बीच में वह बहुत कम हो गई। यह एक परिवर्तन आया दोनों के संबंध में। इट वॉज द ग्रेट चेंज बिटवीन द रिलेशनशिप between the relationship of the writer and his grand। आज जो है इसके बाद ये जो है कुछ प्रश्न दिया गया है, इस पर आधारित जो मैं पढ़ाया हूँ, देखो प्रश्न, इसको हल करेंगे सभी बच्चे। डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर ड्यूरिंग द राइटर्स स्टडी इन एन इंग्लिश स्कूल, अर्थात ड्यूरिंग द राइटर्स, लेखक के अंग्रेजी माध्यम स्कूल में अध्ययन के दौरान
लेखक और उसकी दादी माँ के बीच संबंध का आप वर्णन करें। यही चीज़ आज बताया गया है। सभी बच्चे इसको लिखेंगे और फिर जो है लिख करके इसी दिन दिखाएंगे।